चलिए, जो नेक्स्ट क्लास में हम समाज सुरक्षा संबंधी भारत सरकार की योजनाएं जो लिखाए थे उसको हम आगे बढ़ाएं। तो सामाजिक कानून हो गया था, कानून के तहत सामाजिक बीमा के तहत हो गया, और सामाजिक सहायता। सामाजिक सहायता लिखिए, सामाजिक सहायता। उसमें पहला लिखिए 1 नंबर, सामाजिक सहायता लेकर लिख करके फिर नीचे 1 नंबर लिखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। पहला लिखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2020 हो गया। चलिए अब इसको एक्सप्लेन कीजिए नीचे से। यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यह केंद्र प्रायोजित योजना है, यह केंद्रीय योजना है, यह केंद्रीय योजना है, सेंट्रल योजना है। इसकी शुरुआत 26 मार्च, इसकी शुरुआत 26 मार्च 2020 26 मार्च 2020 को की गई। इसका लक्ष्य उद्देश्य, इसका उद्देश्य या लक्ष्य कोरोना काल में गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करना है। गरीब लोगों की भोजन की व्यवस्था करना है। योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। योजना का लाभ 80 करोड़ लोगों को मिलेगा। योजना के तहत गरीब परिवारों को, योजना के तहत गरीब परिवारों को प्रथम चरण में फर्स्ट स्टेज में नवंबर 2020 तक 5 किलोग्राम गेहूं तथा 5 किलोग्राम चावल और 1 किलोग्राम चना प्रति व्यक्ति मुफ्त में दिया जाएगा। योजना के दूसरे चरण में मार्च 2021 तक 22 में आएगा। मार्च 2022 तक 5वां चरण है। मार्च 2022 वाला एक्सटेंड अभी हुआ है सर, 5वां चरण के तहत नहीं, 2 ही चरण हुआ। अच्छा, 3 माह का जो बढ़ाया इसलिए कह रहे हैं 5 चरण। अभी जो लेटेस्ट वाला बढ़ाया है 5वां चरण। तो लास्ट में लिख दीजिए 5वां चरण, द्वितीय 5वें चरण में लिखिए। नहीं भाई, हो सकता है फिर कोविड आए तो फिर बढ़ा नहीं सकती है सरकार, फिर भी तो बढ़ा सकती है। चुनाव के चलते जो भी वो बढ़ाया गया है मार्च तक, ठीक ना। तो लिखिए 5वें चरण में लिखिए, दूसरे को 5वें कर दीजिए। 5वें चरण में
मार्च 2022 तक विस्तारित किया गया है, विस्तारित किया गया है। जिसमें 1 किलो चने की जगह 1 किलो दाल दिया जा रहा है। 1 किलो चने की जगह 1 किलोग्राम दाल दिया जा रहा है। अब कोई स्टेट अब तक सरसों तेल भी दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार नहीं जी ऐड हो रहा है, तो वो अलग है। चलिए, पूरे भारत के लिखा गया। दूसरा पॉइंट क्या था, देखिए तो हमको बताइए। हाँ, मातृत्व वंदना योजना लिखिए 2017। मातृत्व वंदना योजना 2017, मातृत्व वंदना योजना 2017। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को, इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में, मैटरनिटी की स्थिति में आय सुरक्षा देना है, आय सुरक्षा देना है। इसके तहत प्रति महिला रुपया 6,000 प्रति प्रसूति दिया जाएगा, दिया जाएगा। लाभ महिलाओं के बैंक खाते में भेजा जाएगा, बैंक खाते में भेजा जाएगा। गर्भधारण के पंजीकरण पर पंजीकरण पर रुपया 1,000 पहला प्रसव जांच के लिए रुपया 2,000 बच्चे के जन्म पंजीकरण के बाद रुपया 2,000 दिए जाएंगे। यह लाभ पहली संतान तक मिलेगा। शेष राशि बाद में दी जाएगी। पहली संतान तक, पहली माने बच्चे का मिलेगा, शेष राशि बाद में दी जाएगी। चलिए, तीसरा पॉइंट हमको बताइए, क्या लिखा है? वृद्धा, लिखिए प्रधानमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना 2015। लिखिए, यह केंद्रीय योजना है। एक सेकंड। केंद्रीय योजना है जिसकी पहली शुरुआत 1995 में हुई। 95 में हुई। दो 2009 में इसका नाम इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना कर दिया गया।
कर दिया गया। इसका उद्देश्य 60 वर्ष या अधिक आयु वर्ग एज ग्रुप के गरीबी रेखा के पॉवर्टी लाइन से, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को केंद्रीय सहायता के रूप में रुपया 200 तथा राज्य सरकार द्वारा रुपया 200 कुल रुपया, राज्य सरकार द्वारा रुपया 200, केंद्र सरकार 200 देती है, राज्य सरकार 200 देती है, कुल रुपया 400 पेंशन लाभ दिया जाएगा। 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को 80 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को प्रति माह रुपया 500 दिया जाएगा। रुपया 500 दिया जाएगा, प्रति माह रुपया 500 दिया जाएगा। चलिए आगे पॉइंट बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना लिखिए। इस योजना को इंदिरा गांधी आवास योजना के स्थान पर लाया गया है। इंदिरा गांधी आवास योजना के स्थान पर लाया गया है। इसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी गरीब एवं वंचित वर्गों को आवास उपलब्ध कराना है। लोगों को आवास उपलब्ध कराना है। इसके तहत रुपया 1,20,000 1.20 लाख का भुगतान किया जाता है। - 2022 तक सभी लोगों को 51 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 51 लाख मकान बनाने का लक्ष्य रखा गया है। हाँ तो 22 तक हम लिखा है ना। अब इसमें लिखाएंगे, जोड़ेंगे ना, लिखे ना। इसे विस्तारित कर 2024 कर दिया गया है। मैंने 2024 तक विस्तार कर दिया गया है। अगला पॉइंट बोलिए। इसमें बहुत चीज लिखा जा सकता है, लेकिन बहुत चीज लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सब में से लिखना है। आप लिख नहीं पाएंगे उतना ही। हाँ लिखे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 2000 क्या लिखाए थे 9 क्या है देखिए तो 2009 इस योजना के तहत चालीस से 59 वर्ष तक की निर्धनता रेखा से करीबी रेखा से नीचे रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र की विधवाओं को, नीचे रहने वाली ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को पेंशन दी जाती है। हाँ, विधवा महिलाओं को नहीं, पेंशन दी जाती है। 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर उन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत पेंशन मिलना जारी रहता है। माने 60 वर्ष के बाद भी जारी रहता है। इस एक ही को कोई स्कीम मिलता है, एक ही, 2 स्कीम नहीं ले सकते हैं। या तो वृद्धावस्था पेंशन योजना ले सकते हैं तो उसके लिए 60 वर्ष से ऊपर है, या 40 से 59 वर्ष है। वृद्धा 40 को तो वृद्धा नहीं कहा जाएगा, तो उसको विधवा जो हो जाती है उसको दिया जाता है राशि के रूप में। लिखिए, राशि के रूप में रुपया 400 का भुगतान किया जाता है। अब अगला पॉइंट बताइए आप। लिखिए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता डिसेबलमेंट, ठीक ना, विकलांगता पेंशन योजना 2009, विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना 2009। देखिए, यह योजना 1 फरवरी 2009 से लागू है। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के 18 से 64 वर्ष की आयु के 18 से 64 वर्ष आयु के गंभीर या अन्य प्रकार से विकलांगता होने पर पेंशन दी जाती है। पेंशन राशि रुपया 200 प्रति माह भुगतान किए जाते हैं। ठीक है,
1 अप्रैल 2011 से 1 अप्रैल 2011 से ऊपरी आयु सीमा 59 वर्ष कर दी गई है। जो 64 था 59 कर दी गई है। क्यों की गई है? कि अब 60 वर्ष के बाद से इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत लाभ मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बोलिए।